1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक 2 घंटे में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिस दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए एकदम तैयार खड़ा था। और उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल शांत था और दूर दूर तक किसी भी तूफान आने की संभावना नहीं थी। और उस जहाज पर 1500 लोग सवार थे और डॉक पर कई लाख लोग टाइटैनिक को देखने आए थे। ना ही टाइटैनिक पर सवार होने वाले पैसेंजर्स को, ना ही डॉक पे खड़े अलविदा देने वाले लोगों को, और ना ही उस शिप को चलाने वाले क्रू मेंबर्स को। ये बात कोई नहीं जानता था कि ये जहाज अपने अंतिम सफर पर जा रहा है, क्योंकि इस जहाज को बनाते समय ऐसी 6 गलतियां की गई हैं जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज डूबने वाला था। तो क्या थी वो गलतियां, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल के साथ, जो कि है 6 मिस्टेक दैट मेड टाइटैनिक फर्स्ट राइड एज अ लास्ट राइड। दोस्तों, आज आप ये जानेंगे कि अपने दौर के सबसे एक्सपेंसिव, सबसे लग्जरियस और सबसे पावरफुल जहाज के बारे में। दोस्तों, आपके मन में पक्का ये आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। और जो टाइटैनिक के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, जिनको कि जहाज चलाने का 40 साल का एक्सपीरियंस था, और ये गलतियां उनको भी नजर नहीं आई। दोस्तों, टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में स्टार्ट की गई थी। 3 साल और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद ये जहाज बन के खड़ा हो गया। दोस्तों, ये जहाज तो बन के तैयार था, लेकिन अब टाइम था इसको टेस्ट करने का। और बेशक इसने अपनी फर्स्ट टेस्ट में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कुछ दिनों में ये बात न्यूज़पेपर के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल गई। और उस न्यूज़ की हेडलाइन थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज। दोस्तों, टाइटैनिक का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर से शुरू होने वाला था और उस जगह का नाम था साउथहैम्पटन। और जिस दिन ये जहाज अपना सफ़र शुरू करने वाला था वो डेट थी 10 अप्रैल 1912, जो कि अमेरिका न्यूयॉर्क को जाने वाला था। दोस्तों, अगर आपको उस टाइम पर टाइटैनिक पे ट्रैवल करना होता तो इकोनॉमिक क्लास के लिए इसकी टिकट रखी गई थी $30, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते तो आपकी टिकट होती $150, जो कि आज के टाइम पर 3,40,000 रुपए बनते हैं। और टाइटैनिक की सारी टिकट्स बुक हो गई। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ ही गया था जब वो जहाज अपने पहले सफर के लिए निकलने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, ठीक 12 बजे टाइटैनिक अपने सफर पर निकल पड़ा था, जिसके बाद टाइटैनिक की गलतियां दिखाई देना स्टार्ट हो गई। और दोस्तों, जो सबसे पहली गलती थी वो ये थी कि टाइटैनिक के कैप्टन को पहले ये डेडलाइन मिल चुकी थी कि उन्हें 7 दिन के अंदर ये सफर खत्म करना है, जिसकी वजह से टाइटैनिक के कैप्टन ने शुरू से ही इसकी स्पीड काफी तेज रखी। और दोस्तों, इस डेडलाइन को फॉलो करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर जहाज टाइम पर ना पहुंचता तो उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो जाती। और दोस्तों, अभी ये जहाज इतनी दूर आ चुका था कि उसके डॉक, यानी कि साउथहैम्पटन डॉक, अब वहां से दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। अब उस जहाज से सिर्फ दूर दूर तक नीला समुद्र दिख रहा था। मिस्टेक नंबर 2। और दोस्तों, अब इस जहाज को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, जिस बीच ये जहाज फ्रांस और आयरलैंड में कुछ ही देर रुका था। मतलब कि ये जहाज पूरे 72 घंटे से चले जा रहा था। दोस्तों, ये शाम थी 14 अप्रैल 1912 की, और उस टाइम पर समुद्र पर खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। और टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे एक जहाज चल रहा था। उस जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक के कैप्टन को वायरलेस पर यह सूचना दी कि आगे काफी बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने ये बताया भी कि इस वार्निंग को 6 बार दिया गया था, लेकिन शिप में बैठे क्रू की लापरवाही की वजह से इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके लिए ये शायद कोई छोटी बात थी, लेकिन यही इस टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मिस्टेक नंबर 3। दोस्तों, जहाज की स्पीड तो ज्यादा
ज्यादा थी और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी नजरअंदाज कर दिया था और ये जहाज आइसबर्ग की रेंज में बेखौफ बढ़े जा रहा था। लेकिन फिर भी इस हादसे को टाला जा सकता था और वो थे उस जहाज के पहरेदार जो कि एकदम अलर्ट थे, जो कि किसी भी आइसबर्ग को देखकर कैप्टन को इत्तला करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस काम में यूज होने वाला एक काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट उनके पास था ही नहीं और वो थे बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन। जी हाँ दोस्तों, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन वहाँ पे कोहरा होने की वजह से उनकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और दूरबीन ना होने की वजह से वो दूर से पहले से आइसबर्ग को नहीं देख पाए और यही थी तीसरी सबसे बड़ी गलती। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन टाइटैनिक के कैप्टन को जब मिली जब वो आइसबर्ग के एकदम सामने आ चुके थे। मिस्टेक नंबर 4 दोस्तों, क्योंकि अटलांटिक ओशन में बड़े बड़े जहाज को इस तरह आके आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको कि काफी बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की इंफॉर्मेशन मिलते ही उन्होंने सबसे पहले उस शिप का इंजन बंद करवाया और टाइटैनिक की डायरेक्शन को भी चेंज करवाया। दोस्तों कैप्टन स्मिथ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन फासला इतना कम था कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। अब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका था लेकिन अब भी यह उम्मीद बची थी कि शायद जहाज को कोई नुकसान ना हो या फिर आइसबर्ग खुद ही टूट जाए जिसकी वजह से शिप को कोई नुकसान ही ना हो। और शायद होता भी कुछ ऐसा ही अगर टाइटैनिक ने ये चौथी गलती ना की होती तो। दोस्तों एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो टाइटैनिक की बॉडी में रिबिट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की लगी थी। इन रिबिट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है वो स्टील से काफी ज्यादा नरम होता है जिसकी वजह से आइसबर्ग से टकराने के बाद वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। मिस्टेक नंबर 5 दोस्तों, क्योंकि टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और शिप में क्रैक आने की वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो चुका था और इस हमले में टाइटैनिक में सवार टाइटैनिक के क्रू को, टाइटैनिक के पैसेंजर्स को और टाइटैनिक के मालिक को जिनका नाम जोसेफ ब्रूस था, इन सभी लोगों को इसने आगाह कर दिया था। लेकिन अब भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर उसके नीचे वाले 3 फ्लोर में पानी भी भर जाए तो भी वो नहीं डूबेगा। लेकिन इस जहाज की ये बदकिस्मती थी कि उस जहाज में 3 फ्लोर को पानी क्रॉस करने के बाद चौथे फ्लोर में जा चुका था, मतलब कि अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक अब धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा था। अब इस जहाज में सवार पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई बोट मदद के लिए आती उससे पहले लाइफ बोट पर पैसेंजर्स को सेव करने का प्लान बनाया गया। लेकिन फिर दिखाई दी 5वीं गलती। टाइटैनिक में 32 लाइफ बोट की जगह थी लेकिन लापरवाही की वजह से उसमें सिर्फ 20 ही बोट रखी गई। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6 दोस्तों, भीड़ काफी ज्यादा थी और समय काफी कम और इसमें हर कोई लाइफ बोट में बैठना चाहता था और 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतारी गई। और फिर यहाँ पे आई एक छठी गलती। इमरजेंसी बोट्स को बिना पूरा भरे ही समुद्र में उतार दिया गया जिसमें कि सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास पैसेंजर को प्रेफरेंस दी गई थी, यानी कि जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। यानी कि अगर उस बोट में ज्यादा इंसानों को बिठाया जाता तो इंसान की जान का नुकसान कम होता। और अब जहाज काफी तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था और अब शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट बंद हो चुकी थी और कुछ ही देर में जहाज बीच में से टूटकर अलग हो गया और इस जहाज को डूबने में टाइम लगा था 2 घंटे 40 मिनट का और उसमें सवार लोग अटलांटिक के ठंडे ओशन में जाकर जमकर मर गए। और दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उस टाइम पर उस समंदर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस और इसलिए जिन लोगों को तैरना भी आता था वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं तैर पाए क्योंकि ठंडे पानी की वजह से उनका शरीर जमने लगा था। और दोस्तों लाइफ बोट्स में जिन लोगों की सबसे ज़्यादा जान बची थी वो थे बच्चे और बूढ़े और उस शिप के कैप्टन लास्ट ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि शिप से सबसे लास्ट में छलांग लगाई थी। तो दोस्तों अगर ये 6 गलतियाँ टाइटैनिक में ना की जाती तो शायद टाइटैनिक अपने डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से इस दुनिया में जाना जाता। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि 6 गलतियों के अलावा क्या आपको लगता है कि इसमें कोई 7वीं गलती भी की गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।